हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर में जो सेकंड पेपर है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, उसकी बुक नंबर फर्स्ट है हमारी डायनेमिक्स। आज हम डायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डायनेमिक्स जो बुक है स्टूडेंट्स, उसमें 3 यूनिट्स है। डायनेमिक्स डायनेमिक्स में हमारे पास डायनेमिक्स मतलब गति विज्ञान। गति विज्ञान में मैथमेटिक्स बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर, 3 यूनिट्स इनके है स्टूडेंट्स और 3 यूनिट्स इनके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, डायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, सरल रेखीय गति। ठीक है स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स की आज हमारी फर्स्ट यूनिट है सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति में जो आज हमारा टॉपिक है डायनेमिक्स का पहला टॉपिक है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में सबसे पहले हमारे पास है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण। सबसे पहला हमारा टॉपिक आज है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग एवं त्वरण। ये वाला आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको करने हैं और क्वेश्चंस हम वो ही करेंगे जो पेपर में रिपीटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए वेग और त्वरण होता क्या है स्टूडेंट्स। जैसे कोई भी पार्टिकल है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति, कण है कोई, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ से, ओ है ओ एक्स के अनुदिश क्या गति करना प्रारंभ कर देता है। मतलब कोई कण है जो ओ एक्स के अनुदिश गतिशील है, इसने टी टाइम पश्चात यहाँ पी स्थिति पे आ गया, वो टी टाइम पश्चात एक्स दूरी इसने तय की और टी टाइम पश्चात जो है वो कहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, पी पर आ गया। तथा डेल टी टाइम पश्चात ये क्यू दूरी पे आ गया और डेल एक्स दूरी इसने तय कर ली यहाँ पे क्यू। तो अलग अलग समय में इसकी अलग अलग स्थिति है स्टूडेंट्स। तो स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वेग कहलाता है स्थिति में परिवर्तन। तो पहला हमारा वेलोसिटी, स्थिति में परिवर्तन की दर है वो वेग कहलाता है। सिंपली v अपॉन एक्स अपॉन टी है, या स्थिति में परिवर्तन बटा समय उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेग से। तो वेग जो है डायनेमिक्स में v से रिप्रेजेंट करेंगे, v इक्वल टू आएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट नोटेशन होता है इसका एक्स डॉट। इसका मतलब है कि x बार का एक बार डेरिवेटिव हुआ है। ये किसका नोटेशन है, वेग v को रिप्रेजेंट कर रहा है x डॉट dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला है वेग का, वेग को v से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2 एक्सेलरेशन, a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। त्वरण क्या होता है स्टूडेंट्स, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, क्योंकि त्वरण f बराबर वेग में परिवर्तन की दर, या क्या लिखेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, या इसको लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी। एक फॉर्मूला ये वाला है एफ का, डी वी अपॉन डी टी, वेग में परिवर्तन की दर। अब क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि f बराबर होता है डी वी अपॉन डी टी और v का जो वैल्यू है हमारे पास dx अपॉन डी टी भी है, तो यहाँ से d अपॉन डी टी बाहर रखेंगे dx अपॉन डी टी, तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाला डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, या x का 2 बार डेरिवेटिव है तो x डबल डॉट। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, त्वरण को। अब एक फॉर्मूला और बनता है, क्योंकि f बराबर होता है हमारे पास डी वी अपॉन डी टी, एक और डी वी अपॉन डी टी है, ऊपर नीचे डी वी अपॉन डी टी
इंटू ऊपर नीचे डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो इसको लिख लिया। इधर लेके आएंगे डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी है वो क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास वेग है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी टी। तो त्वरण के कितने पार्ट हो गए हमारे पास, 3 मान आ गए। एफ बराबर डी वी अपॉन डी टी भी लिखते हैं, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर भी लिखते हैं, वी डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं। क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करेंगे, डी वी अपॉन डी टी, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, वी डी वी अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास त्वरण को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मान आ गया डी वी अपॉन डी टी या डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर या वी डी वी अपॉन डी टी। ये 4 किसके घटक है स्टूडेंट, डी वी अपॉन डी टी नहीं स्टूडेंट, डी वी अपॉन डी एक्स, इधर एक्स आ गया ये वाला, इधर एक्स लेके डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये वाला एक्स, तो यहाँ से आ गया डी वी अपॉन डी एक्स। ये किसके घटक है, त्वरण के घटक है। ऋणात्मक त्वरण है वो मंदन कहलाता है स्टूडेंट, मंदन। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ त्वरण के घटने की जो दर है वो मंदन कहलाती है, या माइनस एफ, इसका मतलब है कि त्वरण है वो घट रहा है, ऋणात्मक त्वरण है मंदन कहलाता है। देखिए त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है, इसकी दिशा भी होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों होते हैं इसकी। जैसे वेग और स्थिति क्या है, क्या स्टूडेंट, वेग और स्थिति दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन का जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो इन पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 बार रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट ए का हम सोल्व करते हैं। उसके अलावा आपको एग्जांपल्स करने हैं जो पेपर में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही पेपर में रिपीट होते, तो क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं इसका, डायनेमिक्स का, फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 7 रेक्टिलिनियर मोशन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका 7। 7 नंबर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास है, 7 नंबर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो है, यदि समय t को वेग v का फलन मान लिया जाए। क्या स्टूडेंट्स, यदि समय t को वेग v का फलन मान लिया जाए, यदि समय t को वेग v का फलन मान लिया जाए, फलन मान लिया जाए, वेग v का फलन मान लिया जाए, तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण f के घटने की दर लिया जाए, तो प्रूव करना है मंदन। तो त्वरण f के घटने की दर मंदन कहलाती है, तो मंदन जो है, मंदन या माइनस एफ, त्वरण के घटने की जो दर है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो एफ क्यूब डी स्क्वेयर टी अपॉन डी वी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर टी अपॉन डी वी स्क्वेयर से प्राप्त होती है। ये सिद्ध करना है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ सिद्ध करना है कि मंदन जो है वो यहाँ से आता है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि गिवन है या प्रश्नानुसार इसने बोला है, प्रश्नानुसार इसने क्या कहा है, टी को वेग v का फलन मान लिया जाए, तो प्रश्नानुसार टी इक्वल टू वेग v का फलन, या टी को वेग v का फलन एफ v, ये वाला मान लिया जाए। तो t का v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें, डी टी अपॉन डी वी बराबर एफ डैश v लिख सकते हैं हम। पुनः डेरिवेटिव करेंगे, पुनः डी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, डी स्क्वेयर टी अपॉन डी वी स्क्वेयर इक्वल टू एफ डबल डैश वी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि त्वरण को एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि त्वरण हमारे पास होता है, त्वरण ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, या इसको हम लिख सकते हैं त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन की दर, अभी पढ़ा है, डी वी अपॉन डी टी, इसको अपोजिट करेंगे, इसको लिख लिया 1 अपॉन ए बराबर डी टी अपॉन डी वी, ये वाला मान आ गया हमारे पास। समीकरण 1 से मान रखेंगे डी टी अपॉन डी वी का एफ डैश वी, समीकरण नंबर ये आ गई 3, समीकरण
1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से मान रखेंगे dt अपॉन dv का यहाँ पे, तो 1/a इक्वल टू एफ डैश v। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आएगा a एफ डैश v इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। समीकरण इसका पुनः डेरिवेटिव कर लेंगे, t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेंगे इसका। समीकरण का किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेंगे स्टूडेंट्स हम? t के रिस्पेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा a, या v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास है a सैम, पहले को सैम दूसरे का करेंगे, एफ डबल डैश v प्लस डी ए अपॉन डी वी। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, ए एफ डबल डैश वी आ गया, इसका आएगा डी वी अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस आगे वाला पहले को एज इट इज रख लिया, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश वी, फिर वी का पुनः करेंगे डी वी अपॉन डी टी, प्लस अब ए का करेंगे तो ये आएगा डी ए अपॉन डी टी इंटू एफ डैश वी इक्वल टू 0। ये वाला मान आ गया हमारे पास। हमारे पास एफ डैश वी का मान है डी टी अपॉन डी वी, डी टी अपॉन डी वी स्टूडेंट इसका मान। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी वी अपॉन डी टी जो है वो क्या है हमारे पास, डी वी अपॉन डी टी का जो मान है वो है हमारे पास यहाँ से डी वी अपॉन डी टी, या 1/a जो डी वी अपॉन डी टी का जो मान है समीकरण नंबर 3 से हमारे पास a है, तो इसका मान a पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वेयर एफ डबल डैश वी प्लस हमारे पास यहाँ से मान आ गया डी ए अपॉन डी टी एफ डैश वी बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मान, ये वाले टर्म इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से डी ए अपॉन डी टी एफ डैश वी बराबर डी ए अपॉन डी टी एफ डैश वी, ये वाले टर्म इधर लेके जाएंगे, तो इसका मान आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर एफ डबल डैश वी, एफ डबल डैश वी, ये वाला मान आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी जो क्या होता है डी ए अपॉन डी टी, इसको ए का जो मान है वो डी वी अपॉन डी टी होता है हमारे पास, सिद्ध करना है। एफ डबल डैश वी की जो वैल्यू है, एफ डैश वी का जो मान है वो क्या है 1/a है, डी टी अपॉन डी वी या एफ डैश वी डी टी अपॉन डी वी, समीकरण 1 और समीकरण 3 डी टी अपॉन डी वी डी टी अपॉन डी वी, इसका मान है 1/a। तो 1/a है, तो यहाँ से इसका मान रख लेंगे 1/a, तो ये डी ए अपॉन डी टी इंटू 1/a इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर एफ डबल डैश वी, ये वाला मान आ जाएगा हमारे पास डी ए अपॉन डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा एफ क्यूब, ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी, ए का इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ए क्यूब एफ डबल डैश वी। ठीक है स्टूडेंट, एफ डबल डैश वी क्या होता है, इधर एफ डबल डैश वी है डी स्क्वेयर टी अपॉन डी वी स्क्वेयर, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ए क्यूब, ए की जगह रख सकते हैं क्योंकि ए ही त्वरण है और एफ भी त्वरण है, तो यहाँ से एफ क्यूब एफ डबल डैश वी का मान रख लिया हमारे पास, एफ डबल डैश वी का मान है डी स्क्वेयर टी अपॉन डी वी स्क्वेयर, तो डी स्क्वेयर टी अपॉन डी वी स्क्वेयर। और ये क्या है, मंदन के घटने की दर है, ए है त्वरण की घटने की दर है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है जो मंदन है वो यहीं से प्राप्त होता है। ये सिद्ध करना है कि मंदन एफ जो है एफ क्यूब डी स्क्वेयर टी अपॉन डी वी स्क्वेयर से प्राप्त होता है, तो इधर लेके आएंगे तो ये त्वरण की घटने की दर हो जाएगी माइनस एफ, या इधर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि त्वरण ए है इसकी दर है डी ए अपॉन डी टी, इसकी घटने की दर जो है वो यहाँ से प्राप्त होती है, या मंदन की घटने की दर जो है वो इस टर्म से प्राप्त होती है, और यही सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने क्या किया है, डायनेमिक्स जो हमारी बुक है उसको उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हमने डिस्कशन किया है। आगे सेकंड लेक्चर में हम डायनेमिक्स के वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पेपर में रिपीटेड है। ठीक है स्टूडेंट।